इसमें सबसे पहले आपका नाम बताना रहेगा आपको ना, आपका नाम और सिटी क्या है? सर मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में सिंचाई विभाग में इंजीनियर हूँ हरिद्वार में। जी सर। और आप आपके सर कितने टाइम से कांटेक्ट में थे सर? यूट्यूब पर कितने एक वीडियो देखे आपने? हाँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, मुझे अपने मकान बनाने की अपनी पिछले साल इच्छा हुई सर। प्लॉट बहुत दिन से मेरा पड़ा हुआ था, लिया हुआ हरिद्वार शहर के अंदर ही जगजीतपुर में। तो फिर मैंने लास्ट ईयर से कंस्ट्रक्शन शुरू किया सर, उसमें भराव किया, उसमें पिलर उठाए। फिर मुझे इस महसूस हुआ कि मुझे पत्थर के भी सर्च कर लेना चाहिए। फिर मैंने यूट्यूब पे गया सर, सर्च करते करते उसमें मुझे अश्वनी मार्बल और एक दो और अच्छी एजेंसियां मुझे मिली उसमें। उसी के साथ साथ मैं उनसे लगातार टच में बना रहा पिछले साल से ही। तो अश्वनी इस जो लास्ट हमारी दिवाली थी, दिवाली के आसपास हमारी अश्वनी मार्बल के जो हमारे ओनर हैं विजय जोशी जी, उनसे मेरी चैट बात हुई टेलीफोनिक। फिर मैंने उनसे बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी और मुझे बता दीजिए, मुझे रेट वगैरह भेज दीजिए। और एक दो दूसरी एजेंसी को मैंने, विजय भाई ने विदिन सेकंड सारे रेट भेज दीजिए कि लीरा का ये रेट रहता है हमारे यहाँ, थप्पी का छोटी का ये रेट रहता है, बड़ी का ये रेट रहता है। और हमारे यहाँ पर मकराना मार्बल के अलावा कोई डीलिंग ही नहीं होती है दूसरे स्टोन की, चाहे वो किसी भी तरह का हो। फिर उसी से ही हम आते हुए फिर लास्ट मंथ हम अजमेर आए थे सर। अजमेर में हम रुकते हैं हमेशा आकर के, कई बार मैं आ चुका हूँ अजमेर में ही। तो लास्ट मंथ हम 27 मार्च को हम आए थे सर अजमेर। और 28 मार्च को शायद हम यहाँ पर आए थे आपके अश्वनी मार्बल के शोरूम पे सर। तो फिर अगर आप उस दिन भी मिल नहीं पाए थे तो सर बैठे थे यहाँ पर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। बहुत अच्छा व्यवहार लगा सबसे मिल करके। और उस समय हमें यह विश्वास हो गया था कि वाकई में जो हमने देखा आपका जो यहाँ पर सारा मटेरियल पड़ा था, वाकई में उच्च क्वालिटी का मटेरियल है सर। वो देख करके हम मोहित हुए उसको। हमारी धर्मपत्नी जी, ये सविता जी जो मेरे साथ हैं इस समय, वो भी मेरे साथ थी। मेरा बच्चा छोटा है हालांकि, वो भी मेरे साथ था, अभी सो रहा है अंदर रूम में। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का और उच्च गुणवत्ता का मटेरियल आपके पास अवेलेबल है सर। और किसी तरह का कोई, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपके द्वारा मेरे साथ कोई चीटिंग की जा सकती है। और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। उसी विश्वास पे ही मैंने अपना आगे आपसे डीलिंग के लिए अपना शुरुआत की। और मैं कुछ थप्पी बुक भी करके चला गया उसी दिन। और आज मैं फिर आया था, कल हम उतर गए थे अजमेर में पुणे। आज मैं आया था सर यहाँ पर आपके शोरूम पे। आज हमने अपनी पूरी गाड़ी लोड करा दी है सर। जी जी सर, बहुत ही बढ़िया सर। और इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, जैसे कई कस्टमर होते हैं वो सोचते हैं कि अगर विजय जी नहीं मिले तो हमारा कैसे क्या होगा, उसी टाइम लोड होगा या नहीं होगा। ऑल ओवर जैसे आपको रमेश जी मिले, स्टाफ मिला, उसके बारे में कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा सर? यस सर, यस सर। सर जो यस सर, विजय जोशी जी अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, रमेश सर हैं यहाँ पर और दूसरे इनके बड़े भाई साहब बैठते हैं यहाँ पर। वो मुझे लगता है कि मैं विजय जी से तो मिल नहीं पाया, केवल फेसबुक पे उनसे मैं देखता था। लेकिन उनका व्यवहार उनसे भी गुड नेचर में मुझे लगा। और इतने अच्छे उन्होंने हमें ट्रीट किया कि वो उनको मैं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। घर जैसी फीलिंग आई, लगा नहीं कि हम लोग बाहर आए हैं। और बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ऐसे लगता है जैसे पूर्व जन्म के कोई संस्कार है और पहले के मिले हुए अनजान नहीं है, बिल्कुल है ना? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। मैं हरिद्वार में ऑलरेडी इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर हूँ सर। और वहां पर पूरे भारत से वीआईपी मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारा हरिद्वार वर्ल्ड में सबसे ऐसा शहर है जो बिल्कुल ही रीजनली हिंदू शहर है सर। वहां पर सर हिंदू के अलावा किसी को अलाउ नहीं होता रहना सर। तो वहां पर मैं सर जितने वीआईपी मूवमेंट होते हैं सर, चाहे वो कोई अस्थि प्रवाह करने आए सागोरे, मैं उनमें शरीक होता हूँ। मैं उसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि भगवान ने मुझे इसीलिए हरिद्वार में रोका हुआ है कि मैं उनके सुख में या दुख में उनके शरीक होता रहूं। जी जी सर, हमें भी बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे कस्टमर हमारे से जुड़े। और सर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कोई और मार्बल खरीदने के लिए आना चाहता है उत्तराखंड, देहरादून और आपके उस एरिया से, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें क्या एडवाइस देंगे कि मकराना मार्बल बजट में भी लगाया जा सकता है या नहीं? या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा टोटल? यस सर, डेफिनेटली मैं जो मानता हूं सर, आपके पास 20 रुपए से लेकर के और जितना भी किसी की लिमिट है अपने बजट के अनुसार सेलेक्ट कर सकता है। अगर के यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपने जो मकान इस समय बना रहे हैं, मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा कि आप निश्चिंत होकर के अश्वनी मार्बल्स पे आए और अपनी जो भी जिज्ञासा आपकी हो उसको यहाँ करके शांत करें। और बिना झिझक किसी, जो आपकी, जैसे मेरी लिमिट थी, मैंने अपनी लिमिट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा जो भी किया अपना ले लिया मैंने। जिसकी जो लिमिट है सर, वो आपके पास एवरी उसमें वो पॉसिबिलिटी है आपके पास कि कोई भी वो ले सकते हैं सर। और उनको आपके पास आना चाहिए एक बार। आपने अगर कोई झिझक हो, उनको एक बार जरूर विजिट करनी चाहिए आपके पास आकर के।
जी सर, और आपने किस बजट का मार्बल लिया सर? किस प्राइस रेंज से लेके किस प्राइस रेंज तक का क्या-क्या क्वालिटी ली? कितना स्क्वायर फीट रहा? सर मैंने 175 रुपया फीट से लेकर के 550 रुपीज तक का पर स्क्वायर फीट तक का मार्बल मैंने लिया अपने बजट के हिसाब से, मैच कर मतलब कुछ छोटा लिया कुछ बड़ा लिया, उस हिसाब से मैच करा के लिया जो मेरा अपना पॉकेट अलाउ कर रही थी सर। जी सर, और इसके अलावा आप अगर घर का मैप या आपने आइडिया दिया होगा तो रमेश जी ने आपको सजेस्ट भी किया होगा कि मेन जगह के लिए ये ले लो आपका प्लान बजट बनाने में? डेफिनेटली सर, रमेश सर ने हमें उसी दिन बता दिया जब हम लास्ट महीने आए थे यहाँ पर 28 मार्च को, तभी बता दिया था कि सर मेन एरिया वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगा लीजिए, और जो इनसाइडेड एरिया जैसे आपके बेडरूम्स हो गए, जैसे आपके और इनसाइडेड एरिया जो होंगे उसमें थोड़ा सस्ता लगा लीजिए। तो इस तरह से उसी तरह से हमने अपना प्लान बनाया और बजट में हमारा वो सब समा गया सर। और इसके अलावा सर जैसे गोडाउन में आप स्टॉक कितना क्या आपको लगा? क्योंकि कई कस्टमर को लेना होता है ना 2-3 हजार फुट, तो वो पूछते हैं आपके पास है या नहीं है, तो कितना क्या स्टॉक लगा आपको मार्बल और ग्रेनाइट का? सर मुझे तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि स्टॉक की कोई सीमा ही नहीं है सर, काउंट ही नहीं किया जा सकता, स्टॉक इतना ज्यादा है सर आपके पास। तो इससे क्या कस्टमर नहीं तो कोई नए आते हैं वो सोचते हैं इनके पास 5,000-10,000 फीट होगा नहीं होगा। मैं कहता हूँ सर 100-200 ट्रक पड़ा, आपको कितना चाहिए? ग्रेनाइट चाहिए, मार्बल चाहिए, सारा पड़ा है। डेफिनेटली सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं वो स्टॉक को मैं बता नहीं सकता फुट में सर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ी सीमा में स्टॉक आपके पास अवेलेबल है सर, और हर कैटेगरी का स्टॉक आपके पास है सर। डुंगरी भी है आपके, अल्बिटा भी है, और मातावर भी है, सभी तरह का स्टॉक है सर। जी सर, और कई लोग ये सोचते हैं कि मकराना मार्बल महंगी बजट का ही आता है, तो क्या कम बजट में भी मकराना मार्बल लगा सकते हैं क्या? आपने देखा होगा या कम रेंज का? डेफिनेटली सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैंने आज इसी तरह से किया, कुछ सस्ता कुछ हल्के वाला, कुछ हल्की जो कॉस्ट का था वो लिया सर, कुछ जो अच्छा था जो मेन फ्लोर में लगाना था वो थोड़ा महंगा ले लिया। बजट उसका मेरा मिक्स होकर के जिस बजट में मैं चाह रहा था उसी बजट में मेरा काम बन गया सर। और सर राजस्थान आपकी फर्स्ट विजिट थी या पहले भी आप आ चुके राजस्थान, अजमेर, जयपुर? नहीं सर, मैं राजस्थान में आज इस बार मेरी राजस्थान की चौथी विजिट हो चुकी है सर। सर पहले मैं और अपने काम से आता रहा हूँ राजस्थान में, लेकिन मकान अभी बना रहा तो पत्थर की जरूरत अभी पड़ी थी, मुझे मार्बल की जरूरत अभी पड़ी थी। और इसके अलावा जैसे आप हरिद्वार से है ना प्रॉपर? यस सर, मैं प्रॉपर हरिद्वार सिटी से हूँ सर। हाँ, तो हरिद्वार में भी बहुत मार्बल शॉप है आपके लक्सर रोड पर, और वहाँ लोग वाइट वाइट मार्बल होता है, लेकिन वहाँ जो मार्बल अगर आपने वहाँ देखा है या वहाँ पर कौन सा मार्बल कैसे क्या मिलता है और यहाँ में क्या फर्क लगा आपको? सर बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ सर, सिविल इंजीनियर। तो मैंने सर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे पता था कि मकराना का मार्बल वहां मिल ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, मैंने वहां सर्च ही नहीं किया सर। जी सर, यस सर, एग्जैक्ट मुझे पता था कि जो क्वालिटी मकराना में मिल सकती है हरिद्वार में नहीं अवेलेबल हो सकती। और जैसे आप अजमेर वगैरह आए तो आपको रिसीव करने के लिए आगे ड्राइवर साहब टाइम पर, या आपको वेट वगैरह करना पड़ा या? डेफिनेटली टाइम से आ गए थे सर, उन्होंने पहले आधा घंटे पहले वो पहुंच गए थे सर हमारे पास। अच्छा, पहले आ गए थे ना? यस सर, यस सर। और आप हमें सर कितने 100 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे अश्विनी मार्बल, विजय को और रमेश जी को, सबको? 101 मार्क सर, 100 में से 101 मार्क है सर। जो आप लोगों का सर यहाँ पर व्यवहार, जो आप लोगों की डीलिंग है सर, जो आप लोगों की मटेरियल क्वालिटी है सर, उसको देख करके 101 ही मार्क बनेगा सर आपके लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही रही कमी की मिल नहीं पाए, आपके दर्शन नहीं हो पाए। रमेश सर का हम विशेष शुक्रिया करेंगे सर, उन्होंने हमें छोटे भाई की तरह यहाँ पर ट्रीट किया, हमारे डील किया, हमें पता ही नहीं चला, हम अपने घर, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में बैठे हुए सर। बस वो सर, वही देखो, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, उसी से लोग मिलते हैं, और भगवान तो क्या करता है, अच्छे आदमियों से अच्छे आदमियों को मिला देता है, बस यही काम करता है। जी सर, अब बस हम ये चाहेंगे कि वहाँ अनलोड करवाएं तो एक स्किल्ड लेबर होते हैं ना जो एक्सपर्ट मार्बल अनलोड करने वाले, उन्हीं से ही अनलोड करवाना है, और जिससे क्या है कि पूरा सुरक्षित उतर जाए, और उसके बाद अच्छा मिस्त्री हो उनसे इंस्टॉल करवाना, फिटिंग करवाना है ना। फिटिंग हो जाएगा जब सर, फोटो वीडियोस भेजना आप, बिल्कुल कैसा क्या लगा। और भाभी जी कुछ बोलना चाहेंगे या? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके। जी, आप भी राजस्थान फर्स्ट टाइम आए? नहीं, मैं तीसरी बार आ गए सर ये मेरे साथ। अच्छा, तीसरी बार आ चुके हैं ना? हाँ, दूसरी बार यहाँ पर आई हूँ, पहली बार अजमेर आई थी। 2016 में आए थे सर लास्ट टाइम हम। हाँ, लेकिन पत्थर के लिए भी 2 ही बार आए सर, पिछले महीने आपके पास आए थे सर, और आज गाड़ी लोड कराने आए सर। नहीं, बिल्कुल सर, देखो आदमी मकान बनाता है, सपनों का घर बनाता है, तो जीवन में बार बार नहीं बनता मकान। जी सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और मेरा तो यही मानना है सर कि जो भी लोग झिझक में रहते हैं वो एक बार आपके पास आके जरूर आए, यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करके जाएं। जैसे आप अजमेर आए तो रास्ते में किशनगढ़ भी है, वहां पर भी बहुत सारा मार्बल है, लेकिन आपको नॉलेज थी तो
आपने समय वो वेस्ट करा ही नहीं, आपको सारा पता था तो। यस सर, मैं वहाँ कहीं नहीं रुका सर, मुझे नॉलेज थी उसके बारे में पहले से। मैंने सर्च किया हुआ था हर जगह के बारे में, इसलिए मैं केवल आप ही के पास आया था सर। फर्स्ट एंड फाइनल आया भी लास्ट महीने आपके पास था, और फिर अब लोड भी आपके पास से होके जा रहा है सर। जी सर, जी सर। और सर आपके सर्विस को कितना टाइम हो गया सर? मुझे सर 20 ईयर हो गए सर। 20 ईयर हो गए ना। आप प्रॉपर वहीं के हैं क्या सर, उत्तराखंड के ही? यस सर, हाँ सर, रुड़की के पास, मेरा घर रुड़की के पास में है सर। हमारे भी है ना पूर्वज उधर से आए हुए हैं सर, जोशीमठ है ना। हाँ सर, जोशीमठ में बहुत सारे जोशी मेरे मित्र हैं सर, कई लोग जोशी हैं सर जो मेरे मित्र हैं। हाँ हाँ, कई हमारे से लोग वो आते हैं ना वहां से, जो बताते हैं, वो कहते हैं कि आपके पूर्वज वहीं से आए थे, राजस्थान। यस सर, हाँ सर, उत्तराखंड का इतिहास यही बताता है सर, जो वहाँ की बुक्स लिखी हुई है इतिहास की, कि हमारे जितने भी पूर्वज थे इधर से जो पलायन करके गए, जब कोई बड़ा अटैक हुआ था इधर, कोई कम्युनल रहा हो या जैसे भी रहा हो, तो बहुत से लोग यहाँ से धर्म परिवर्तन ना करके उधर पहाड़ों में चले गए थे सर। तो बेसिक मूल उनका ओरिजिन राजस्थान है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मैं जाके भी आया था, 4 धाम करके आया था आपके ये यमुनोत्री, गंगोत्री, गढ़वाल, कुमायूं, जोशीमठ। इस बार आएंगे सर, आप हमारे पास रुकेंगे सर, आपका हम अभी से हम आपको सर इनवाइट भी कर रहे हैं और स्वागत करेंगे आपका सर। हम तो सोच रहे थे भैया। और वर्तमान में भी सर मेरी पोस्टिंग कुंभ मेला में हो गई है, 1 जनवरी 2027 से कुंभ मेला होगा उत्तराखंड का सर। मैं आपको भी और आपकी टीम को भी वहाँ कुंभ मेले में स्नान के लिए आमंत्रित करता हूँ सर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल मिलेंगे, उधर आएंगे हम। आप सब परिवार आए, माता पिताजी को भी साथ लेके आए, ताकि सब दिव्य और भव्य स्नान वहां पर करके अपने जो भी सदिच्छा है उनकी उसको प्राप्त करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।